श्री हरि की माया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित लोगों को देखकर नारद मुनि बड़े दुखी हुए। मृत्युलोक से नारद मुनि सीधे बैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान श्रीहरि से बोले, हे श्रीहरि, मृत्युलोक पर बहुत दुख, शोक और संताप है। आप मृत्युलोक के लोगों के कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद, जो मनुष्य भगवान की भक्ति करेगा और धर्म के रास्ते पर चलेगा, जरूरतमंद लोगों की सेवा करेगा, उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा। वह हमेशा अपने जीवन में खुश रहेगा। लेकिन जो लोग केवल भोगों में लगा रहेगा, कुकर्म करेगा, उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप ही देगी। नारद मुनि बोले, हे श्रीहरि, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन आपकी माया मैंने कभी देखी नहीं। आप मुझ पर कृपा करके मुझे अपनी माया दिखाने का कष्ट करें। भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद मुनि, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मेरी माया तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम मेरी माया को देखने की जिद ना करो। लेकिन फिर भी नारद मुनि नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार भगवान श्रीहरि को नारद मुनि की बात माननी ही पड़ी और भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद मुनि, चलो मृत्युलोक पर चलते हैं, वहीं पर दिखाऊंगा तुम्हें अपनी माया। इतना कहते ही भगवान श्रीहरि और नारद मुनि दोनों मृत्युलोक पर दिखाऊंगा तुम्हें अपनी माया। इतना कहते ही भगवान श्रीहरि और नारद मुनि दोनों मृत्युलोक पर सुनसान रेगिस्तान में आते हैं। वहां पर दूर दूर तक कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था और आसपास में कोई भी गांव भी नहीं था और तेज गर्मी से बालू रेत तप रही थी और न ही आसपास में पीने का पानी नजर आ रहा था। ये देखकर नारद मुनि बोले, हे नारायण, हम ये कहाँ आ गए? कहाँ है आपकी माया? यहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद मुनि, माया से तो बाद में मिल लेंगे, पहले प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है, अब मुझसे थोड़ा भौ नहीं चला जा रहा है, कहीं थोड़ा बहुत पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करता हूँ। श्रीहरि को प्यास लगी थी तो पानी तो लाना ही था। ये सोचकर नारद मुनि पानी की तलाश में रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। चलते चलते नारद मुनि एक नदी पर पहुंचे। नारद मुनि कमंडल में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि पहले स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए। ये सोचकर नारद मुनि नदी में स्नान करने लग गए। जैसे ही नारद मुनि नदी में स्नान कर निकले तो बाहर का नजारा कुछ और ही था। जैसे ही नारद मुनि अपना कमंडल लेने के लिए आगे बढ़े, उनके कमंडल की जगह एक सुंदर नारी खड़ी थी। वह नारी इतनी सुंदर थी कि उसी क्षण वह नारद मुनि के हृदय में बस गई। नारद मुनि सारी बातें भूलकर उस नारी से मीठी मीठी बातें करने लगे और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वो माया तो आई ही इसी कारण से थी, इसलिए वह तुरंत ही मान गई और नारद मुनि को अपने घर ले गई। वहां जाकर पता चला कि वह एक बहुत बड़े सेठ की लड़की थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उस सेठ ने अपनी बेटी का विवाह नारद मुनि से करवा दिया और वह सेठ अपना सारा कारोबार और मकान नारद मुनि को सौंपकर संन्यास ले लिया। अब तो सेठ बनकर नारद मुनि के दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और सेठ की लड़की ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सेठ बने नारद मुनि अपने दोनों पुत्रों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तभी अचानक एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गया। पूरा गांव तहस नहस हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ पानी में डूबकर मर गए, कुछ घरों के ढहने से दबकर मर गए। नारद मुनि अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को एक नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी पानी में तूफान सा आया और नाव पलट गई।
दोनों बच्चों को तो नारद मुनि ने पकड़ लिया, परंतु उनकी पत्नी पानी में बह गई। नारद मुनि बड़े दुखी हुए, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित लेकर वह किनारे पर पहुंचे, लेकिन अब उनके पास खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे और देखते ही देखते दोनों बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। ये देखकर नारद मुनि घोर चिंता में डूब गए। अकेले पड़ गए नारद मुनि ने अपने प्राण त्यागने की सोची और नदी में कूद गए। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान श्रीहरि बोले, हे नारद मुनि, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था और तुम इस मायावी नदी में खो गए हो। तब नारद मुनि बोले, हे नारायण, मैंने जो कुछ भी देखा क्या वह मेरा स्वप्न था? भगवान श्रीहरि बोले, हाँ नारद मुनि, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी माया देखने की, अब देख ली या और देखने की इच्छा बाकी है? नारद मुनि बोले, नहीं नहीं श्रीहरि, अब मुझे कोई माया नहीं देखनी। आपके श्री चरणों के दर्शन ही मेरे लिए काफी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।